क्या शहबाज शरीफ के लाहौर हाई कोर्ट पे दरखास्त की समाअत जो कल होने जा रही है, इससे पहले नैब का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर जा के छापे मारना, क्या उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि कल की समाअत हो ले, अदालत क्या फैसला देती है उसके बाद कोई एक्शन करते? देखिए शाजिया, यहाँ पे एक बात सोचने की है और थोड़ी सी समझने की है कि ये नैब मियाँ शहबाज शरीफ को पिछले 2-3 पेशियों से बुला रहा था। मियाँ शहबाज नहीं जा रहे थे। 2 मई को गए थे, पेश हुए थे। प्रॉपर्टीज थी या हाँ एक दफा गए थे। हाँ। और जो उनके एसेट्स हैं और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है और वो जो पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में जब पूछा जा रहा था तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर अब जबकि उनको बुलाया गया तो उनकी तारीख आज की फिक्स थी कि आज उन्होंने नैब के सामने पेश होना है और नैब 28 तारीख को उनके वारंट्स निकालता है। तो क्या वजह है कि ये कैसे शहबाज शरीफ को पता चल गया कि 28 मई को वारंट्स निकलेंगे, मैं 1 या 2 दिन पहले हाई कोर्ट चला जाऊं और अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करा लूं? क्या ये बात कोई अंदर से लीक होती है? किस अंदाज में उन्हें पता चलता है कि अब की बार नैब हमें गिरफ्तार करेगा? तो ये सवालिया निशान है। अच्छा, इसके साथ मेरा जरा सवाल ले लें, दूसरा बात बताइएगा, इसके साथ मेरा भी ले। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को कैसे पता चल जाता है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? फिर हुकूमती लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और इनकी जो है ना वो अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारी होंगी? फिर इन लोगों को कैसे पता चल जाता है? ये शेख रशीद ही बता सकता है कि उसको कैसे पता चलता है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि शहबाज शरीफ को कैसे पता चलता है और शेख रशीद को कैसे पता चलता है। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त लगाते हैं और अभी तक हुई नहीं तो कानूनी तौर पे आपको जमानत नहीं मिली और वो जो वारंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। पाकिस्तान में किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि चूंकि हमने एक दरखास्त लगा दी है तो आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। और नंबर 2, अगर आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं या रात में गिरफ्तार हो जाते हैं तो तब उनकी कल की जमानत सुबह होते ही खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि वो जमानत कबल गिरफ्तारी है और वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर उनको रिमांड पे ले जाया जाएगा। अच्छा। फिर चाहे वो 40 दिन 50 दिन रिमांड पे रहते हैं। इसका मतलब तो अगर आज गिरफ्तारी हो जाती है आज से पहले तो वो जो दरखास्त दी हुई है हाई कोर्ट में वो खारिज हो जाएगी, क्योंकि वो जमानत कबल गिरफ्तारी इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। एग्जैक्टली। फिर इन्होंने बेल आफ्टर अरेस्ट लेनी है जो कि रिमांड जब खत्म होगा तो उन्हें मिलेगी। तो इस चीज को पेश नजर रखते हुए कानूनी उनके जो माहिरीन हैं उन्होंने उनको यही मशवरा दिया होगा कि आप रूपोश हो जाइए, आप कहीं साइड पे चले जाएं। लेकिन सियासी तौर पे अगर आप समझें तो इस मुल्क के लीडर ऑफ अपोजिशन आज इस मुल्क में छुपे हुए हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। वो लेकिन नून लीग के लोग तो कह रहे हैं कि सुबह वो कोर्ट में पेंगे और अगर वो सुबह कोर्ट में पेश होते हैं फिर तो जाहिर है नैब वाले वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर समाअत से पहले भी नैब गिरफ्तारी कर सकता है। देखिए, अगर तो नैब उनको कोर्ट के अहाते से बाहर कहीं गिरफ्तार कर ले तो ये मुमकिन है, लेकिन कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। और सुबह वो बड़े आराम से आप देखेंगे नमूदार होंगे और कोर्ट के अंदर से ही कहीं से निकल आएंगे और फिर उनकी बेल की जो पिटीशन है वो लगेगी। लेकिन अब देखना ये है कि जो असल चीज है कि मियां शहबाज शरीफ साहब वो जो उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, बारहा कहा जा रहा है कि जी पहले भी अरेस्ट हुए थे, पहले वो अरेस्ट हुए थे किसी समरी बनाने की वजह से, पहले वो अरेस्ट हुए थे किसी साफ पानी या दूसरे केस में। हाँ जी, आशियाना में बुलाया तो पूछा जा रहा है कि आप जी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के केसेस थे। अब पूछा जा रहा है जनाब 3 दफा आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर चुके हैं, वजीर आला रहे हैं, ये अरबों रुपए के असासा जात हैं, ये असासा जात जोन से हैं, ये आपके बच्चों के पास, जबकि आप पहली दफा वजीर आला बने थे तो नहायत कम था, फिर ये एकदम इस शूट करके अरबों खरबों में चला जाता है। ये जवाब दीजिए। ये जवाब पहले उनके एक बेटे सलमान से पूछा गया, वो बैरून मुल्क मफरूर हो गए।
इनकी ऑलरेडी ये खुद भी जमानत पर हैं, और एक शख्स अगर जमानत पे है हाँ। और फिर वो रूपोश हो जाता है तो नैब को चाहिए उस केस में भी कहे जनाब आपने इन्हें जमानत दी है कि ये कानून में जी जी। नैब की कारकर्दगी पर भी आज सवाल तो उठ रहे हैं ना, कैसे नैब पूरी रैकी किए बगैर, पूरे लिए बगैर कैसे चला गया, फिर जाती उमरा तक भी नहीं पहुंचे, रास्ते से ही वापस बुला लिया जाता है। ये नैब क्या कभी इधर कभी उधर, नैब क्या करता फिर रहा था आज? देखिए मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि नैब 5-6 बजे तक तो इंतजार करता रहा हाँ। कि जनाब अब हम जाएंगे, जाके छापा मारेंगे, इनको टाइम मिल जाएगा। ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा स्विफ्ट एक्शन होता है कि जैसे ही इनको पता चला कि इनकी जमानत की दरखास्त आज नहीं लगी या अपने मुकर्ररा वक्त पे शहबाज शरीफ नहीं आया, हाँ। तो नैब को एक रैकी की हुई होती है और उस रैकी में इनको चाहिए था कि 5। तो बात यह है कि अगर बड़े लोगों को ऐसे मौके दिए जाते हैं कि जनाब आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अदरवाइज कोई आम शख्स होता तो उसको कपड़ों से खींच के गिरफ्तार करके नैब का ले आ चुकी। अच्छा, एक और बड़ी आम ये वो चीजें हैं कि जो ऑप्टिक्स ज्यादा होती हैं। कोरोना की वजह से उनका ये कहना कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, 69 साल मेरी उम्र है, तो आप स्काइप पे मुझसे सवालात कर लीजिए। अगर नैब ने ऐसा नहीं किया तो फिर तो साफ पता चलता है ना कि नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का प्लान कर चुकी थी, इसीलिए नहीं स्काइप पे सवालात जवाबात हुए ना। देखिए दुनिया में कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती कि आप स्काइप पे किसी जगह बैठ के किसी से तफ्तीश करें जब कोई क्रिमिनल केस हो। तफ्तीश के लिए आप बुलाते हैं और अगर आपको मुतमईन ना कर सकें तो ये तफ्तीशी टीम का राइट है, कानून में है कि आप उसको वहीं पे अरेस्ट कर सकते हैं। अब अगर स्काइप पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और नैब अरेस्ट करना चाहती है तो क्या स्काइप पे किसी को अरेस्ट किया जा सकता है? ये अरेस्ट का इख्तियार इसी पार्लियामेंट ने इसी चेयरमैन को दिया है कि जब 2-3 दफा वो जवाब नहीं दे पाए उन अरबों रुपयों के, उन अरबों के एसेट्स के, तो नैब उनको अरेस्ट कर सकती है। और नैब ने ये जो अरेस्ट वारंट्स निकाले थे वो यही होता है कि अगर तो इनके जवाबात आ गए तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन अगर जवाबात नहीं आए तो फिर हम मजबूर है कि जैसे दीगर अशखास को हम अरेस्ट कर लेते हैं इन्हें भी करेंगे। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि नैब ने पहले से वारंट्स क्यों निकाले थे। वो वारंट्स का पर्पज ये होता है ए का जवाब अगर आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो गिरफ्तारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राज